हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस? टेल मी. हम लोग डरने से मरते नहीं हैं. ओह सॉरी. हम लोग मरने से डरते नहीं हैं. हम लोग डरने से मरते नहीं हैं. ओके, सो इट इज द कंफ्यूजन. हम लोग मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन जानते हैं दिस इज द हाफ टाइटल ऑफ दिस स्टोरी. द फुल टाइटल इज व्हाट? इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. अगर इस चैप्टर का टाइटल को देखोगे तो इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइटल ऑफ द स्टोरी. तो सबसे लंबा टाइटल मिलेगा पूरे हॉर्नबिल बुक में आपको, और स्नैपशॉट बुक में भी. टाइटल क्या मिल रहा है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. बट दिस इज नॉट द कंप्लीट. द कंप्लीट वन इज व्हाट? अगर आप बुक में देखेंगे तो क्या मिलेगा कंप्लीट? इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. अगर हम सब एक साथ होते हैं तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर. रियली? इडियट. आई एम अफ्रेड टू डाई. चलिए, हम तो मरने से डरते हैं भाई. नाउ ध्यान से देखिएगा. व्हेन यू सी द टाइटल, जब आप टाइटल को देख रहे हैं, एक्चुअली दैट राइटर्स इंटेंशन इज नॉट टू मेक द टू मच हेवी टाइटल. राइटर का ये इंटेंशन नहीं था कि इतना बड़ा टाइटल बनाया जाए. Why the title is so long? Just because of it is the dialogue of a character. डायलॉग समझते हैं? स्टेटमेंट, किसी न किसी कैरेक्टर के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट है. पहले हम अपने लैंग्वेज में इलोबरेट करेंगे पूरा स्टोरी को, एंड देन आफ्टर वी विल गो थ्रू द स्क्रीनिंग. जो भी हेल्प मिलेगा आपको पीपीटी से वो आप देख लीजिएगा, है ना. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. बहुत अच्छा. ये किसी का स्टेटमेंट होगा. किसका होगा? What is the base of the story? स्टोरी का बेस क्या है? As we can look behind, there is, it seems like a Titanic is there. टाइटैनिक याद है? तो टाइटैनिक के जैसा लग रहा होगा ये, कि कुछ ना कुछ है, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ एडवेंचरर है सर इसमें, जिससे कि ऐसा पता चलता है कि द स्टोरी मे रिलेट टू द एडवेंचर. एडवेंचर समझते हैं? पूछ तो लो. एडवेंचर मीन्स कोई साहसिक कारनामा. समझ रहे हैं? पहाड़ों पर चढ़ना, आपके यहाँ पर है ना कैनरी हिल, तो उस पर चढ़ करके जंप मार देना. दिस इज नॉट एडवेंचर. दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ. ठीक है, कम इनसाइड, जल्दी आइए. ओके, सो नाउ द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. सबसे पहले इसका बेस पॉइंट को समझिएगा. इट इज ए ट्रैवल लॉज. ट्रैवल लॉज मतलब सर, ट्रैवल लॉज का मतलब क्या होता है? ट्रैवल लॉज मतलब होता है यात्रा वृत्तांत. मतलब किसी यात्रा का इलोब्रेशन करना, माने किसी यात्रा के बारे में बताना. सपोज इफ आई मेक द जर्नी ऑफ सम प्लेस एंड आई जस्ट टेल यू द स्टोरी ऑफ दैट जर्नी. अगर हम वो कहीं पर जर्नी किए और उस जर्नी का आपको कहानी बता रहे हैं, तो वो जर्नी मेरा क्या हो गया? एक तरह से ट्रैवल लॉज हो गया. अगर हम उस पर कुछ बुक लिख रहे हैं तो इट विल बी ए ट्रैवल लॉज. अंडरस्टूड? समझ रहे हो बातों को? चलिए, द स्टोरी, जो आप स्टोरी पढ़ेंगे, कौन सा? We are not afraid to die. It is a travel lodge. If somebody asks you what is travel lodge, will you be able to elaborate? Elaborate कर दोगे क्या होता है ट्रैवल लॉज? कि सर किसी यात्रा को वृत्तांत करना, किसी यात्रा के बारे में बताना. तो इट इज एक्चुअली द स्टोरी ऑफ जॉर्डन कुक. जॉर्डन कुक कौन है सर? ये जॉर्डन कुक जो है आपके राइटर भी हैं एज वेल एज द नरेटर भी हैं. जॉर्डन कुक हैं जो फर्स्ट पर्सन बन करके आपको अपना पूरा जर्नी बताएंगे जो उन्होंने किया था. एक ओशियन का देख रहे हैं आप, ठीक है, एक ट्रैवल लॉज पर गए थे, उसी यात्रा के बारे में पूरा इलोब्रेशन करेंगे. कौन? जॉर्डन कुक. बट बिफोर आई स्टार्ट द स्टोरी, लेट मी टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश कीजिए कि ये यात्रा जो थी उनकी, ये एक समुद्री यात्रा है. ठीक है, लेट मी कंसिडर जॉर्डन कुक हम ही को मान लो. ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द इंटायर स्टोरी ऑफ माई ट्रैवल. आज हम आपको एक ट्रैवल का स्टोरी बताएंगे विच आई हैड मेड विथ माई फैमिली. जो मैंने किसके साथ किया था? एंड फ्रॉम वेयर वॉज आई इंस्पायर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी. क्वेश्चन ये भी है कि सर ठीक है, आप ट्रैवल करने गए थे, सी का यात्रा किया था आपने समुद्र पे, तो आप कहाँ से इंस्पायर्ड हुए, कैसे यात्रा करना चाह रहे थे? लेट मी टेल यू. आई एम द फॉलोवर ऑफ a writer whose name was जेम्स कुक. ये तो जॉर्डन कुक है. आई एम जॉर्डन कुक. जेम्स कुक एक राइटर हैं, और वो एक इंडियन नेवी में वो वर्कर भी थे. एंड
ही हैड मेड द सी जर्नी, वॉयेज उन्होंने कंप्लीट किया था, समुद्री यात्रा। और समुद्री यात्रा जब कोई करते हैं एडवेंचरर बनाने के लिए, तो समुद्री यात्रा वो 1-2 दिन के लिए नहीं होता है भाई, या 10 दिनों के लिए नहीं होता है, इट मे गो फॉर अ ईयर, बहुत सालों वर्षों के लिए भी हो सकता है ये, ठीक है। तो जो जेम्स कुक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा समुद्री यात्राएं की थी, और उसका एक स्पेसिफिक ईयर भी है, 2-3 साल का जर्नी उन्होंने किया था, हर बार यात्रा करते थे, और उनकी किताबों को हम पढ़ते थे। तो लास्ट जर्नी जो उन्होंने किया था, द वर्ल्ड रफेस्ट सी का स्पेसिफिक ओशियन, इंडियन स्पेसिफिक ओशियन का, तो उस यात्रा को जब हम उनका पढ़े किताबों में, तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि हम उस यात्रा का हमको भी क्या बनना चाहिए, एक पार्ट बनना चाहिए। मतलब हमको वो यात्रा को डुप्लीकेट करना था, उस यात्रा को हम भी करना चाह रहे थे। मतलब जेम्स कुक की किताबों को पढ़ करके हम उनके यात्रा से क्या हुए, इंस्पायर्ड हुए, और हमको भी इस एडवेंचर पे जाने का इच्छा करने लग गया। तो आई एम जस्ट मेकिंग ए कॉपी ऑफ द जर्नी मेड बाय जॉर्डन कुक। जॉर्डन कुक ने एक यात्रा की थी जिसको उन्होंने वर्ल्ड टूर का नाम भी, वर्ल्ड ट्रैवल का भी नाम डिक्लेयर कर दिया। तो वही यात्रा हम भी, उनके यात्रा जो उन्होंने किया उसी को हम क्या करना चाह रहे थे, डुप्लीकेट, उसी का कॉपी करना चाह रहे थे। सो आई मेड द जर्नी ऑफ वेयर, मैंने भी इंडियन स्पेसिफिक ओशियन का यात्रा करने का डिसीजन लिया। एंड ये यात्रा कहां से मेरा इंस्पायर्ड है, किनके यात्रा से इंस्पायर्ड हुआ, जेम्स कुक की यात्रा से। सर व्हेन डिड जेम्स कुक go for that journey? Over 200 years ago. जेम्स कुक जो लास्ट वाला यात्रा किए हैं ना, वो शायद प्रेजेंटेशन में आपका ईयर है, वो आगे आप देख लेंगे, दिखाएंगे आपको। वो यात्रा उन्होंने कब किया था, 200 वर्ष पहले, और नाउ इट इज 1976, अभी 1976 चल रहा है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई जर्नी विच विल बी ए डुप्लीकेट ऑफ जॉर्डन कुक जर्नी, ठीक है, जॉर्डन कुक की जर्नी का डुप्लीकेट होगा, ठीक है। सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am Jordan Cook, 37 years old, and I have a business. That means I am a businessman. I have a single wife, only one. Sorry, one. Her name is Mary. उसका नाम क्या है, Mary. Don't try to marry. मतलब Mary नाम है उनका, okay? And she is a housewife. I have a son whose name is Jonathan, 6 years old, 6 साल का है। And I have a daughter, Sujan, 7 years old. समझ रहे हो? What a happy family. Tell me, बोलो तो सही, कितना मस्त परिवार है सर आपका। Okay, तो I along with my family members have decided, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मैंने डिसाइड किया यात्रा करने का, ठीक है। एंड इट वाज जुलाई 1976। कौन सा मंथ था, जुलाई था। डेट इज नॉट क्लियर इन योर बुक, डेट क्लियर नहीं आपकी बुक में, ठीक है। और ईयर कौन सा भाई, 1976। अंडरस्टूड। नाउ आई एम मेकिंग द डुप्लीकेट ऑफ हुज जर्नी, जॉर्डन कुक हैड मेड दिस जर्नी हाउ मेनी इयर्स ago? How many years ago? 200 years ago. Okay, 200 years ago, and I'm just making the duplicate of it, है ना। But I am going to make the journey of an ocean sea. तो it is not going to be the journey of 1 and 2 days. ये तो पहले ही बताया है, ओशियन में जा रहे हो तो ये जर्नी क्या, महासागर में जर्नी करोगे तो क्या सोच रहे हो, 1-2 दिन का जर्नी होगा ये मेरा, नहीं, इट इज द लॉन्गेस्ट जर्नी गोइंग टू बी, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा जर्नी होगा। लेट मी टेल यू हाउ लॉन्ग। It will be the journey of 3 years, and I have to cover 1,05,000 kilometer. It is not the journey of your garden. यहाँ पे यहाँ है ना कि बोट पे बैठ गए, ये तो घूम के आ गए सामने, ऐसा नहीं है। ये कितने सालों का जर्नी है, 3 years का। एंड कितना किलोमीटर हमको रेंज तय करना है, 1,05,000 किलोमीटर। अंडरस्टूड। नाउ फॉर दिस जर्नी, इस जर्नी के लिए देयर मस्ट बी ए प्रॉपर सिप, एक अच्छा सिप होना चाहिए ना, बोट समझ रहे हो ना। ओके, सो आवर बोट नेम इज वेव वॉकर। हम लोगों ने प्रोफेशनली डिजाइन किया है एक बोट का जिसका नाम क्या है, वेव वॉकर। वेव वॉकर का स्ट्रेंथ ये है, इट इज आवर बोट नेम, रिमेंबर दैट, ठीक है। द बोट स्ट्रेंथ इज दैट इट इज 30 टन वुडन हल्डेड,
ये 30 टन इसमें सिर्फ मेरा क्या लगा हुआ, लकड़ी, समझ रहे हैं, वुडन। एंड 23 मीटर लॉन्ग, ये कितना लंबा है भाई, 3 मीटर लॉन्ग, क्या मेरा वेव वॉकर, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेंथ। एंड फॉर द लास्ट 16 ईयर्स, अरे भाई 3 साल की यात्रा पे जा रहे हैं, वो भी रफेस्ट सी को हम लोग देखेंगे। ये जो यात्रा पर हम जा रहे हैं, इस यात्रा की तैयारी फॉर द लास्ट 16 ईयर से कर रहे हैं। 16 वी हैव बीन जस्ट गेटिंग द स्किल ऑफ सिफरिंग। हम लोग समुद्री यात्रा में कैसे करते हैं, किस तरह से हम लोग स्टॉर्म का सामना करते हैं, किस तरह से चेंजेज होता है थोड़ा सा इन्वायरमेंट में, ये सब चीज को स्टडी कर रहे हैं। एंड फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, और यात्रा करने से कुछ मंथ पहले, वी आर टेकिंग ईच काइंड ऑफ प्रिकॉशंस विथ आवर बोट। हर तरह की सावधानियों के साथ हम लोग बोट में ट्रैवल करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग अलोन, आई एम गोइंग अलोंग विथ माई फैमिली। मेरे फैमिली के साथ हम यात्रा शुरू करेंगे, अंडरस्टूड। सो आवर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड एंड देयर इज ए प्लेस प्लाईमाउथ। हमारी जर्नी कहां से शुरू हुई है, इंग्लैंड, प्लाईमाउथ से, ठीक है। एक प्लाईमाउथ एक जगह है इंग्लैंड में, ठीक है। एंड द फर्स्ट फेज ऑफ आवर जर्नी वाज फ्रॉम इंग्लैंड प्लाईमाउथ टू केप टाउन। जो हम लोग का पहला डेस्टिनेशन है वो कहां है जानते हैं, केप टाउन, जानते हैं ना, साउथ अफ्रीका। ओके, वेरी गुड। तो नाउ पहला प्लान्ड जर्नी कहां से कहां तक चलेगा, द टोटल जर्नी विच आई हैव टू कवर, टोटल जर्नी जो कवर करना वो कितने किलोमीटर का है, एक्सीलेंट। और ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूअस यात्रा चलेगा, इट डज नॉट हैपन, ऐसा होता भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि हम लोग यात्रा जब शुरू हुई 3 इयर्स की तो देयर इज नो स्टॉपेज। अरे भैया जब कहीं भी निकलते हैं तो कहीं, अगर हम लोग कार या कोई अनदर व्हीकल से भी ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कहीं रुकते ही है, अंडरस्टूड। तो इस तरह से यहाँ पे भी जो हमारा कुछ बीच में आइलैंड वगैरह मिलेगा तो रुक जाएंगे, बात समझ रहे हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि हमारा फर्स्ट प्लान्ड जर्नी इंग्लैंड से शुरू हो जाएगा और हम लोग को स्टे करना कहां पे, केप टाउन पे। द फर्स्ट फेज ऑफ आवर जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू केप टाउन पास स्मूथली। जो पहला फेज है हमारी जर्नी का, कहां से कहां तक, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से लेकर के कहां तक, केप टाउन तक, बहुत ही अच्छा चला। फर्स्ट फेज ऑफ आवर जर्नी, फर्स्ट फेज, समझ रहे हैं। नाउ देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, आगे बढ़ने से पहले फ्रॉम द केप टाउन, we had taken 2 sailor with us। सेलर समझते हैं, नाविक समझते हैं ना, क्रूमैन, सेलर, ऐसे आई एल ओ। आगे बढ़ने से पहले केप टाउन से, क्योंकि अब जो केप टाउन से निकलेंगे, वी आर गोइंग थ्रू द, यही सीन को हम दिखा करके बता देते हैं, यही सीन को आप देखिए, वी आर गोइंग थ्रू द रफेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। अब ऐसा पहला पार्ट स्मूथली था तो सेकेंड पार्ट भी स्मूथ होगा, ये जरूरी नहीं है। मतलब हम जा रहे हैं समुद्री यात्रा पर भाई, कहीं भी वेदर मतलब मिजरेबल हो सकता है, कहीं भी हम लोग पैथेटिक कंडीशन में आ सकते हैं। इसके लिए बिफोर वी गोइंग फर्दर, आगे जाने से पहले, वी हैड टेकन 2 सेलर विथ अस। हम लोगों ने अपने साथ 2 नाविक को लिया है। द फर्स्ट इज एन अमेरिकन, पहला जो है वो एक अमेरिकन है जिसका नाम है लैरी वीजल, ठीक है। जो फर्स्ट हमारे साथ सेलर जा रहा है उसका नाम क्या है, लैरी वीजल। एंड द सेकंड सेलर इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, हिज नेम इज हर्ब सिजलर। हर्ब सिजलर नहीं भी याद रहेगा चलेगा, अभी एक बार देखोगे तो समझ में आएगा। पहले वाले का क्या नाम बताया, लैरी वीजल, ही वाज फ्रॉम, एंड द सेकंड वन इज नेम हर्ब सिजलर, ठीक है। दे आर प्रोफेशनली ट्रेंड सेलर, दोनों प्रोफेशनली ट्रेंड सेलर हैं। एंड व्हाट वाज द पर्पस दैट आई हैड टेकन बोथ, मेरा इन दोनों को लेने का उद्देश्य क्या है भाई, बिकॉज सर यू आर गोइंग टू ए लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा पे जाएंगे, तो हाउ लॉन्ग विल यू बी द कैप्टन ऑफ दैट बोट, कितने देर तक कैप्टन बने रहेंगे, कभी कभी दे भी दीजिएगा, फैमिली के साथ जा रहे हैं एंजॉय भी कीजिएगा ना, तो इसीलिए 2 सेलर को ले लो, रफे सी में जा रहे हो तो 2 सेलर को ले लो, ठीक है। सो नाउ वी हैड स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम केप टाउन, रिमेंबर दैट, कहां से जर्नी शुरू हो गया फिर से, एंड वी वर हेडिंग, इट वाज अबाउट 3500 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम द केप टाउन। केप टाउन से 3500 किलोमीटर आगे बढ़ करके ईस्ट के डायरेक्शन में, व्हाट वी नोटिस्ड, हम लोगों ने क्या नोटिस किया, दैट द वेदर वाज लिटिल बिट चेंज्ड। वेदर जो है, मौसम जो है
वो थोड़ा क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ द पुअर वेदर, खराब वेदर होने के बावजूद भी, all the members along with my 4 members and 2 other 6 members, we all have decided to celebrate the Christmas in a grand style. हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्रिसमस। डोंट फॉरगेट, when did we start our journey? When did we start our journey? July 1976. It was the month of July. The date was not clear. Now which month is going on? December. अब समझ रहे हो ना, इस तरह से चलता है। ऐसा मत समझिएगा कि तुरंत वो लोग कहां से फ्लाई माउथ से इंग्लैंड पहुंच गए तुरंत, सर 15 मिनट तो लगा होगा, ऐसा नहीं समझिएगा, ठीक है। इट इज नॉट द जर्नी ऑफ माई प्लेन, इट इज द शिप जर्नी, ठीक है। तो नाउ दिस वेदर वाज इग्नैटिक, थोड़ा सा वेदर क्या था, खराब था। अपकमिंग ईयर में जैसे जैसे हम लोग 3500 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, वेदर पुअर लग रहा था। बट having the poor weather with us, we people have decided to celebrate Christmas in a grand style on our boat. हमारे बोट पर ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाएंगे। एंड वी पीपल हैड सेलिब्रेटेड आवर क्रिसमस ईव, हम लोगों ने सभी ने मिलकर के क्रिसमस का त्यौहार मनाया, किस पर, बोट पर ही। एंड वी प्रेड द जीसस, हम लोगों ने जीसस से प्रे किया, जस्ट चेंज द वेदर, प्लीज अच्छा कर दो वेदर को, है ना। एंड लुक देयर कि दैट जीसस हैड डिसेंडर्स, और देखो ध्यान से सुनो, तो फिर जीसस ने हमारी बातों को सुन लिया। द वेदर हैड चेंज्ड, क्या बदल गया, मौसम। जीसस बहुत अच्छे से सुन लिए सर, वेदर तो बदल गया। बट नाउ यू नो व्हाट, द वेदर हैड बिकम मोर वर्स, मोर पुअर। इट मीन्स द वेदर जो है वो और भी वर्स हो गया। कैसे सर? क्योंकि जीसस से प्रे क्या किया था, चेंज द वेदर, अच्छा कर, तो बोला था क्या, तो चेंज द वेदर, तो वेदर क्या हुआ, चेंज हो गया। एंड द वेदर हैड बिकम वर्स, और वेदर कैसा हो गया, और भी खराब हो गया वेदर, ठीक है। नाउ इट वाज द 2 जनवरी 1976 में जर्नी चालू किए थे, याद है ना। 1977 आई कैन फॉरगेट थ्रू आउट माई लाइफ। 1977 जो शुरुआती दौर है ना, कभी नहीं भूल पाएंगे इसको। ऑन 2 जनवरी in the morning, before we feeding the gales, you know what happened, there was gales, gales का मतलब था तूफान। क्रिस गेल जानते हैं ना, उसी पर नाम रखा होगा शायद, वो गेल का मतलब था तूफान। तो मैंने ये नोटिस किया कि वेव जो हम बता रहे थे आपको, द वेदर वाज सो पुअर, जो वेदर खराब था, एक्चुअली क्या था वेदर में कि वहां गेल्स, हवाएं चल रही थी तेज, तूफान टाइप का चल रहा था। एंड वेव वाज स्ट्रॉन्गली हाई, वेव जो था ना, वेव समुद्र में जो लहरें चलती है उसको क्या बोलते हैं, वेव। इट्स हाइट वाज मोर देन द मास्ट, मतलब समझिएगा अगर कोई शिप है, जैसे ये आप देख रहे होंगे ना शिप है, तो ये एक्चुअल में ऐसा शिप नहीं था वो, जैसा वेव वॉकर के बारे में बताया गया। हम थोड़ा दिखाते हैं आपको, ये समझिएगा, ठीक है। दिस इज द रियल, ये देख रहे हैं नहीं, दिस इज कॉल्ड, ये देख रहे हैं ये पार्ट को, टॉप मास्ट इसको बोलते हैं। ये किस चीज के लिए होता है, टू सपोर्ट, बस समझ रहे, सपोर्ट करने के लिए। अब समझिएगा, इफ देर इज ए वेव्स, अगर वेव्स है और अगर इसका हाइट इस पर रहेगा, इस इतना दूर का हाइट पर वेव्स है, तो फिर इट कैन बी बैलेंस्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को बैलेंस करने में बन जाएगा, ठीक है। बट इफ द हाइट इज मोर देन इट, अगर इससे वेव इतना भारी हो, इतना बड़ा लहर हो कि इसका हाइट इससे ऊपर चला जाए, तो व्हाट विल द कंसिक्वेंस, व्हाट विल बी द कंसिक्वेंस, आप समझ सकते हैं ना, डूबेगा नहीं। देखो वेव्स क्या होता है ना, वेव्स आता है जाता है, वेव लहर, लहर हम बोल रहे हैं, ऐसा मत समझिए लहर है। जैसे कि आप समुद्र के किनारे जब जाओगे तो वेव्स आता है ना, तो इट डजंट मीन कि वो उतना ही फ्लो, अब आगे और भी इतना ही फ्लो जाएगा, नहीं, तो फिर वापस भी चला जाता है ना, अंडरस्टूड, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर ये लहर अगर आया, मान लो ये वेव्स है, समुद्र है, और लहर इतना उछाल मार रहा है और टॉप मास तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं वेव फॉल डाउन भी होगा, और ये अगर फॉल डाउन हुआ तो डेक पर ही गिरेगा ना सारा, इट कैन डिस्ट्रॉय कर सकता है कि नहीं। नाउ तो क्या था कि ऑन 2 जनवरी व्हाट वाज द प्रॉब्लम, समझिएगा, द वेव डिड नॉट वरी मी, द हाइट ऑफ द वेव वाज अ वरिंग पॉइंट फॉर मी। मेरे लिए वो गेल जो था, वो तूफान जो था, तूफान से जो लहरें उठ रही थी, वो मेरी चिंता का विषय नहीं था। लेकिन जो हाइट था, क्योंकि आप एक इंडियन साउथर्न सी में हैं, तो यहां पर एक बात तय मानिएगा कि वहां लहर तो होगा ही, इसको एडवेंचरर ऐसे ही थोड़ी नाम दिए हैं,
लेकिन मेरे लिए वरीड पॉइंट क्या था पता है, कि जो हाइट होने वाला था, किसका, जो हाइट था वेव का, मोर देन वाज आवर टॉप, ये जो मास्ट है उससे ऊपर का हाइट था ये, तो ये मेरे लिए तो चिंता का विषय रहेगा. सो वी ऑल पीपल हैड डिसाइडेड, हम लोगों ने डिसाइड किया दैट वी विल टेक द प्रिकॉशंस, अपने तरफ से जो प्रिकॉशंस हो सके वो लेना है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये जो देख रहे हैं आप, ये सभी जो चीजें दिख रही है जिब है, जिब, समझ रहे हैं, ये जिब मतलब सपोर्टिंग नहीं देखते होंगे, जो रियल में अगर कहीं देखिएगा तो ये सब सपोर्ट करने के लिए जिब रहता है शिप पर. ठीक है, मतलब ये हवाओं के डायरेक्शन के साथ बदलता है, ये चेंज होता है, इसी को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है. ठीक है, तो हम लोगों ने जिब को डाल दिया पहला. नाउ नेक्स्ट व्हाट डिड वी डू, हम लोगों ने अपने तरफ से क्या क्या प्रयास किए. एक ड्रिलिंग होता है, उन लोगों ने ड्रिल भी किया थोड़ा अपने आप को सेफ रखने के लिए. थर्ड, दे हैड पुट ऑन, हम लोगों ने, हम दे बेकार बोल दिए, वी हैड पुट ऑन ऑयल स्किन्स, मतलब ऑयल जैकेट्स होता है, ऑयल स्किन का जैकेट मतलब वाटर प्रूफ जैकेट समझते हैं, एक लाइफलाइन जैकेट है, एक वाटर प्रूफ जैकेट है. ठीक है, वो हम लोगों ने पहन लिया था. ठीक है, वी हैव स्ट्रांगली मेड द डेक बोर्ड स्ट्रांग बाय द रोप, एक रस्सी से हम लोगों ने पूरे तरीके से जितने भी जहां पर आपको जॉइंट्स दिख रहा है स्ट्रांगली हम लोगों ने उसे कनेक्ट करके बांधा. ठीक है, नाउ वी वर रेडी टू फेस द गेल, अगर हम लोग को ये लगा कि अगर गेल आएगा भी तो हम लोग अपने तरफ से प्रिकॉशंस ले लें. नाउ बाय 2 जनवरी इन द इवनिंग, 2 जनवरी को इवनिंग में, 2 जनवरी सुबह हम लोगों ने तैयारी करा है, एंड 2 जनवरी बाय द इवनिंग व्हाट आई नोटिस दैट देयर वाज ब्लैक क्लाउड अराउंड अस, हमारे चारों ओर क्या है, ब्लैक क्लाउड. ब्लैक क्लाउड मीन्स समझ लीजिएगा मतलब कहीं ना कहीं से एक थ्रेट है, एक डर भी है, बिकॉज वी आर नॉट इन द अर्थ एरिया, हम लोग कोई अर्थ सरफेस पर नहीं है, वी आर एट द वाटर, समझ रहे हैं, पानी पर है हम लोग, तो थोड़ा सा सेफ नहीं लग रहा था, डर सा लग रहा था. एंड आई नोटिस दैट देयर वाज ब्लैक क्लाउड विच वाज कमिंग टुवर्ड्स अस, काला बादल है जो हमारी ही तरफ बढ़ रहा है. बट व्हेन आई लुक्ड इंटेंटली एंड थॉट इट वाज नॉट ब्लैक क्लाउड, इट वाज द वेव एक्चुअली विच वाज कमिंग टू आवर डायरेक्शन. दूर से तो लग रहा था कि ब्लैक क्लाउड होगा, क्लाउड था ब्लैक, लेकिन आगे का कुछ दूरी पर देखे तो हमको लगा कि ज्यादा ब्लैक क्लाउड है, लेकिन वो ब्लैक क्लाउड नहीं था. वो क्या था पता है, वेव था विच वाज कमिंग टू अस. एंड जानते हैं ना शांति होता है तूफान से पहले का, तो देयर वाज स्टिलनेस इन द इवनिंग, शाम में बिल्कुल शांति से छाई हुई थी. एंड सडनली आवर वेव वॉकर वाज स्टक बाय द हेवी वेव, अचानक से हमारा जो क्या है वेव वॉकर है, अचानक से जबरदस्त तरीके से अटैक इस पर हुआ है, किसका, वेव का. आई वॉज ऑन द डेक, इसको डेक बोलते हैं, डेक एरिया, ये ऊपर जो है ना ये डेक एरिया है. आई वॉज ऑन द डेक एंड बिफोर आई कुड डू एनीथिंग एंड आई कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, व्हाट आई फेल्ट, मैंने क्या फील किया कि द डेक हैड बीन हिट बाय ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, फ्लो ऑफ वाटर वाज सो हेवी, बहुत ज्यादा जबरदस्त हिट था वाटर का. एंड आई वॉज टॉस्ड फ्रॉम द डेक, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम, मैंने यहाँ पर डेक पे जैसे हिट हुआ है तो हम पूरे हवा की तरह, मतलब एक सिक्के की तरह उछल रहे थे, कहाँ से, एसी डेक से. बात समझ रहे, लग रहा था कि हम बाहर जा रहे हैं. मतलब आई वॉज हिट ऑन द हेड, यहाँ पर व्हील्स बांधा होता है, वो नहीं दिख रहा आपको, व्हील चक्का देखे हैं कभी शिप के चारों ओर, वो बांधा हुआ रहता है, वो शिप से, वो चक्के से, व्हील से हमको चोट लगा. एंड आई वॉज जस्ट गोइंग फ्लोडेड फ्रॉम द डेक, मतलब यहाँ डेक से ऐसा लगा कि हमको बाहर फेंक दिया, जैसे पानी मारा होगा जब चोट लगा होगा और हम बाहर कहाँ गिर गए, डेक से बाहर. आई वॉज फीलिंग दैट माई डेथ वॉज अप्रोचिंग, हम जब बाहर गिर रहे थे तो ऐसा फील हो रहा था कि क्या अप्रोच कर रहा है मेरे साइड, क्या बढ़ते जा रहा है, डेथ. ठीक है, एंड नाउ व्हेन आई गॉट कॉन्शियसनेस, थोड़ा तो अनकॉन्शियस हो ही गए थे हम, लेकिन जब कॉन्शियस हुए, आई पॉप्ड आउट माई हेड, जब पानी से बाहर निकाला अपने हेड को, तो व्हाट आई सॉ, मैंने क्या देखा, दैट वेव वॉकर वाज शेकिंग, वेव वॉकर जो है वो पूरा हिल रहा है. एंड देन आई रिमेंबर दैट आई गॉट समथिंग ऑन माई हेड, तब याद आया कि भैया यहाँ चोट भी लगा हुआ है हमको. एंड माई जॉ हैड बीन ब्रोकन, ये जो मेरा जबड़ा है ना वो हल्का टूट गया था. माई माउथ वॉज फुल ऑफ ब्लड, मुंह में पूरा क्या भरा हुआ है, ब्लड ही है. माई लेफ्ट रिब हैड बीन ब्रोकन, पसली पसली खत्म, एक गया. ठीक है, एंड नाउ समहाउ आई मैनेज्ड टू रीच टू द वेव वॉकर, हम किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए तैरते हुए कहां तक पहुंचे हैं, वेव वॉकर पर. एंड एज आई रीच देयर आई सॉ
मैरी वॉज कमिंग टू द डेक. कौन आ रही थी? मैरी. एंड विद हर सपोर्ट एंड विल सपोर्ट आई जस्ट केम टू द डेक. हम कहां पर पहुंच गए? डेक पर. एंड मैरी सेड टू मी, वी आर सिंकिंग, वी हैड बीन हिट बाय द वेव. मैरी ने मुझसे कहा कि हम लोग लगता है ऐसा डूब रहे हैं, है ना, बहुत जबरदस्त हिट हुआ है. व्हेन आई केम टू द डेक, यस, यहाँ पर पेन आप समझ रहे होंगे मेरा, बट आई हैड टू रिमेंबर दैट वी हैड बीन हिट. देखिए वेव हिट करके फिर निकल गया होगा, ऐसा मत समझिएगा कि वेव हिट किया और फिर वहीं रह गया, फिर अगला वेव भी आ सकता है, ठीक है. लेकिन जैसे लहर आता है ना, फिर कुछ देर के बाद आता है, आप देखे होंगे समुद्र के किनारे, बात समझ रहे हैं. तो आई हैड नो टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड. बस हमको ये पता था कि पूरा तरीके से डैमेज हुआ हमारा वेव वॉकर. एंड आई हैव टू सी दैट समवेयर देयर वर बी लीकेज, कहीं ना कहीं लीकेज हुआ होगा टूटने से. एंड द वाटर वाज फ्लोइंग अंडर द वेव वॉकर, और वाटर कहीं ना कहीं कहां पर प्रवेश कर रहा होगा, विच आई हैड टू रिपेयर वेरी सून, जिसको हमको तुरंत ही रिपेयर करना था. सो आई वेंट डाउन टू द केबिन. केबिन गए, देख रहे हैं यहाँ कैप्टन्स केबिन है. यहाँ भी देख रहे होंगे जो मेन डेक है, और ये सब जितना भी एरिया देख रहे हैं ना, केबिन ही होता है. यहाँ पर जो भी बगल का आपको दिख रहा है, ये केबिन ही होता है, बस समझ रहे हैं. यहाँ कैप्टन इसलिए क्योंकि यही ड्राइव कर सकते, यही राइड कर सकते हैं, ठीक है. अब समझिएगा, व्हेन आई वेंट डाउन, जब हम नीचे गए, आई वेंट टू द चिल्ड्रंस रूम, चिल्ड्रन केबिन एक्चुअली. चिल्ड्रन के केबिन में गए एंड आई आस्क्ड देम अबाउट द कंफर्ट. सुजैन और जॉ दोनों, वो सुजैन और मेरा जोनाथन दोनों बैठे हुए हैं, दोनों ने कंफर्ट की बात कही. बट सुजैन सेड दैट शी वाज स्टक बाय समथिंग एंड देयर इज ए सॉलिन ऑन हर ओवर हर आईज. मैंने नोटिस किया कि वो बोली कि थोड़ा चोट लगा था कहीं से, मैंने पूरा मारा होगा ना वेव, तो डेक पर के नीचे रहे होंगे तो उनको कहीं ना कहीं से लगा होगा झटका. तो मैंने क्या नोटिस किया कि उसका जो सिर है वो थोड़ा क्या है, फूला हुआ है. लेकिन आई हैड नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन हर, लेकिन उतना टाइम नहीं था कि हम उस पर ध्यान दें, बात समझ रहे हैं. बिकॉज आई हैव टू रिपेयर द होल, जल्दी से हमको क्या रिपेयर करना है, होल. देखिए ये जो चल रहा होगा, ये समझिएगा, ये अगर शिप मान रहे हैं आप, तो ये शिप अगर चल रहा है, अब क्या है कि वेव हिट कर गया है, निकल गया है, लेकिन पानी का फ्लो क्या कांस्टेंट रहेगा, हिलते रहेगा. तो अगर जैसे जैसे मेरा वेव वॉकर नीचे जा रहा था, द फ्लो ऑफ वाटर इज इनसाइड, कहीं ना कहीं से ये सभी पार्ट में कोई ना कोई पार्ट डैमेज होगा, जिससे मेरा क्या हो रहा होगा, पानी अंदर प्रवेश कर रहा होगा. सो नाउ आई हैव टू रिपेयर इट, इसको रिपेयर करना था. आई टुक द कैनवास, हैमर स्टॉक, हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा समझते हैं, हैमर, कैनवास, स्क्रू ड्राइवर, जो मिला सो लेकर के डेक पर आए. एंड समहाउ थ्रू ए जिब, एक जिब के सहारे, ये समझ लीजिए आपका जिब है, ठीक है, ये निकाल करके हम यहां पर सेट कर दिए. तो पानी जो समझिएगा, जैसे यहां पर, जैसे पानी, अगर ये मेरा शिप है, पानी का फ्लो अंदर जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे अगर जा रहा है तो पानी का फ्लो अंदर प्रवेश कर रहा होगा. अब क्या है कि वहां पर मैंने क्या किया, एक जिब को सेट किया, तो पानी का फ्लो अंदर आना बंद हुआ. बट देयर वाज मोर देन इनफ वाटर ऑन द डेक, मतलब अब डेक पर क्या था, बहुत ज्यादा पानी आ चुका था. एंड बहुत ज्यादा पानी का मतलब क्या होगा कि अगर पानी रहेगा तो वुडन का वेट बढ़ जाता है ना, वुडन समझ रहे हैं ना, लकड़ी, तो वो क्या होगा, डूब जाएगा ना भाई पूरा, ठीक है. नाउ वी हैव टू पंप आउट द वाटर, किसी भी हालत में. अब जो पानी आ गया है, अब न्यू नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी जो आ गया उसको तो निकालना था. व्हाट आई नोटिस, मैंने क्या नोटिस किया, माई बोथ सेलर्स, मेरे जो दोनों सेलर हैं, वर पंपिंग आउट द वाटर लाइक ए मैड मैन, दोनों एकदम पागलों की तरह क्या कर रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं. वी हैड 2 इलेक्ट्रिक पंप्स बट बोथ आर डैमेज्ड, दो इलेक्ट्रिक पंप हम लेके चले थे, लेकिन वो दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक पंप हमारे डैमेज हो गए. ना आई हैड टू कंटिन्यू विद दैट, मतलब हम भी पंपिंग कर रहे हैं उनके साथ में. नाउ आई रिमेंबर वन थिंग, मुझे एक चीज याद आया कि देयर इज वन मोर इलेक्ट्रिक पंप विच आई हैड केप्ट इन द चार्ट रूम. मुझे ये याद आया कि 2 नहीं 3 इलेक्ट्रिक पंप है, और एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो कहां पर रखा हुआ है, चार्ट रूम में. सो आई वेंट टू पिक आउट इट, उसको गए लिखने के लिए, एंड थैंक गॉड दैट इलेक्ट्रिक पंप वाज वर्किंग. नाउ वी हैड कंटिन्यूसली पंपिंग आउट द वाटर, हम लोग लगातार पानी को निकालते जा रहे थे, कहां से, इस बोर्ड से, ठीक है. नाउ फॉर द कंटिन्यूअस, बाय द 3rd जनवरी इन द मॉर्निंग, 3rd जनवरी तक, 2nd जनवरी को हिट हुआ है, याद रखिएगा, 3rd जनवरी तक चलते रहा. वी हैड कंटिन्यूसली पंपिंग आउट द वाटर फॉर 15 आवर्स, लगभग कितने घंटे तक पानी निकालते रहे हम लोग,
15 एंड देयर वाज सफिशिएंट वाटर नाउ, अभी देख सकते थे फिर भी पानी का अगर रिसोर्सेज था तो लीकेज होगा कहीं ना कहीं से, लेकिन व्हाट वी नोटिस कि थोड़ा पानी कुछ बाहर निकला है। नाउ वी कैन नाउ वर्क इन ए रोटेशन मोड। अब क्या था कि हम लोग 3 लोग पानी निकाल रहे थे, अब 15 घंटे तक लगातार पानी निकालते निकालते हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल वर्क ऑन रोटेशन मोड। रोटेशन समझते हैं, मतलब थोड़ा देर हम कर लेंगे, 2 घंटे तुम कर लेना, फिर वो कर लेगा, फिर ये करेगा, तो वन विल टेक रेस्ट, एक तो रेस्ट लेगा। नाउ इस तरह से रोटेशन पीरियड में वी कंटिन्यू टू पंप आउट द वाटर। 15 घंटे तक तो रेगुलर तीनों किए, उसके बाद हम लोगों ने रोटेशन मेथड पर अपना पानी को बाहर निकाला। फॉर 36 आवर इट हैड कंटिन्यू, 36 आवर, इट मीन्स बाय 3rd नहीं, बाय 4th जनवरी इट हैड बीन गोइंग ऑन, चलते रहा। बट बाय 36 आवर वी हैड फाउंड दैट देयर वाज नो वाटर दैट कैन वरी अस। अब उतना पानी नहीं है जो हम लोग को चिंता में डालेगा। नाउ आफ्टर 36 आवर आफ्टर द वेव वॉकर हिट अस, वी हैड समथिंग टू ईट। आवर क्रॉकरी, आवर बिस्कुट, एवरीथिंग हैड फ्लोड, बिस्किट के क्रॉकरी ये सब तो बह गया था, बट वी हैव सम बिग कॉर्नर, कुछ कॉर्नर था, चिप्स था, दैट वी हैड टेकन आफ्टर 36 आवर। लगभग कितने देर के बाद? ऑन 4th जनवरी, 4 जनवरी को। बट इट वॉज द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन फॉर ओनली स्मॉल पीरियड। 4 जनवरी को भी ये जो रिलैक्सेशन का टाइम हम लोग को मिला है, रिलैक्स है, थोड़ा सा कुछ खा रहे थे, बट व्हाट आई नोटिस दैट एवरीथिंग हैड बीन ब्रोकन। हर चीज यहाँ पर स्थिति खराब है कि यहाँ पर क्या क्या वेव वॉकर, एक वेव अभी हिट मारा है एंड स्थिति काफी डैमेज थी हमारी वेव वॉकर की। 4th जनवरी को वी वर रिलैक्स्ड, बट व्हाट वी नोटिस्ड आफ्टर द नून, मतलब दोपहर में क्या हम लोगों ने नोटिस किया, देयर वाज वंस अगेन द ब्लैक क्लाउड अराउंड अस। फिर से 4 जनवरी को, अभी तक 4 जनवरी तक पहुंचे ही थे, और 4 जनवरी को फिर से हम लोग नोटिस किया कि चारों ओर क्या है, ब्लैक क्लाउड। नाउ आई हैड अज्यूम्ड, कहीं ना कहीं से मेरे अंदर का फिगर ये बन चुका था कि नाउ इफ वी हिट वन मोर टाइम बाय द वेव, अगर एक बार हिट और हो गया, 15 मीटर का हाइट छोड़िए, अगर हाफ में भी, 15 मीटर का था ना पहला वाला का हाइट, अगर हाफ में भी हिट हो गया, वी विल डाई श्योरली, बिकॉज अब इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि ये स्ट्रेन कर पाएगा। ठीक है, ये हम लोग जान रहे थे। नाउ व्हेन आई सॉ दैट कि दैट देयर इज ए ब्लैक क्लाउड, आई अंडरस्टूड दैट द डेथ वाज अप्रोचिंग अस। हम तो ये समझ गए थे कि अब अगर वेव हिट मारेगा तो डेथ ही है, ये है ना, एक तरह से डेथ था। आई वॉज गेस रिपेंटिंग ऑन माई डिसीजन टू मेक द माई जर्नी टू द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, टू बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मतलब कहीं ना कहीं हमको अफसोस भी हो रहा था कि मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को इस जर्नी का पार्ट क्यों बनाया। आई वेंट टू द केबिन वंस अगेन, चिल्ड्रंस केबिन, फिर से बच्चों के केबिन में गए। आई आस्क्ड देम अबाउट देयर कंफर्ट, मैंने फिर से कंफर्ट के बारे में पूछा। एज आई एंटर द चिल्ड्रन केबिन, जैसे चिल्ड्रन के केबिन में गए ना, माई सन हैड आस्क्ड मी, मेरे सन ने मुझसे पूछा, फादर आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम लोग मरने वाले हैं? इफ वी आर गोइंग टू डाई, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये स्टेटमेंट था किसका? मेरे बेटे का, जोनाथन का। उसने क्या कहा? फादर क्या हम लोग मरने वाले हैं? और अगर ऐसा है तो हम लोग मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ हैं तो। द स्टेटमेंट विच हैड बीन टोल्ड बाय माई सन मेड मी वंस अगेन ऑप्टिमिस्ट। कहीं ना कहीं मुझे फिर से क्या बना दिया, एक पॉजिटिव सोच लाया मेरे अंदर कि इफ माई सन कैन डेयर टू एंड ही हैज द डेयर टू फेस द सिचुएशन ऑफ डेथ, मतलब अगर मेरे बच्चे के अंदर डेथ को फेस करने का सिचुएशन है, इट मीन्स ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। नाउ हिज स्टेटमेंट हैड गिवन मी ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। उसके इस स्टेटमेंट ने बहुत ज्यादा हिम्मत दी। ही इज ओनली 6 years old, एज यू पीपल नो। हम तो जानते हैं कि वो कितने साल का है, 6 years का। वंस अगेन आई वेंट टू द डेक, फिर से हम डेक पर गए एंड स्टार्टेड टू मेक द प्रिकॉशंस इफ द वेव हिट अस। अब फिर से हम तैयारी पर लग गए कि क्या क्या किया जा सकता है अगर दोबारा वेव हिट करेगा तो। नाउ इफ द वेव हिट अगेन, अगर वेव दोबारा हिट किया तो देयर इज नो चांस दैट वी कैन सर्वाइव। हम लोग का कोई चांस नहीं है क्या करने का, सर्वाइव करने का। बट आई डोंट वांट टू बी फेल इन द आईज ऑफ माई सन। लेकिन हमको फेल नहीं होना है भाई, हम ये चाहते थे कि हम अपने तरफ से कुछ प्रिकॉशंस लें। ठीक है, ऑल द रेल्स, जितना भी रेल, ये जो रेलिंग होता है आप देखे होंगे शिप में,
इट हैड बीन ब्रोकन बाय द फर्स्ट हिट ऑफ वेव, सब टूटा हुआ है ना, इट हैड ऑलरेडी ब्रोकन। अब उसको तुम क्या सपोर्ट से करोगे? लाइक इफ देर इज ए डोर, ये मान लो डोर है भाई, एंड देर इज ए फ्लो ऑफ एयर, एक अचानक से हवा का झोंका आता है, डोर गिर जाता है, ठीक है। नाउ आपने इस डोर को, टूटे हुए डोर को फिर से लगाया विद द हेल्प ऑफ ए रोप, एक रस्सी बांध दिया उसमें, थोड़ा सा अपने आप को समझाने के लिए कि हम कुछ किए हैं इसके साथ। तो क्या दोबारा जब एयर उसी रेंज में आएगा तो वो बचेगा? जब ये फर्स्ट पार्ट में नहीं बचा तो सेकेंड पार्ट कैसे बचेगा? विद द हेल्प ऑफ मॉर्निंग रोप, रोप के सहारे से मैंने फिर से इस टिम्बर्स को, जितने भी टिम्बर्स है उनको बांधा, बट आई नो दैट देर इज नो चांस ऑफ इट, लेकिन हमको पता था बचेंगे नहीं। इन द इवनिंग माई वाइफ मैरी हैड कम टू मी टू कंसोल मी, मेरी वाइफ आती है शाम में डेक पर ही, एंड वी कुड सी, हम लोग दोनों देख सकते थे कि दैट द वेव वॉज कमिंग नियरर टू अस, हम लोग दोनों देख सकते थे कि वेव जो था वो बहुत ही क्या था, हमारे नजदीक था। शी हैड कंसोल्ड एंड शी हैड जस्ट मेड मी अंडरस्टैंड दैट बिलीव इन गॉड, उन्होंने मुझसे कहा सिर्फ इतना ही कि ईश्वर पर विश्वास कीजिए, एंड वी आर रेडी टू फेस द सिचुएशन, हम लोग तैयार हैं किस चीज को फेस करने के लिए, सिचुएशन को। लेकिन समटाइम्स मिरेकल्स हैपेंस, लेकिन कभी कभी मिरेकल्स होते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक सवाल है आपसे, हैव यू एवर एक्सपीरियंस द वेव? वेव को कभी एक्सपीरियंस किए हैं? कभी नहीं लाइफ में? नहीं तो कभी भी आप गए नहीं हैं समुद्र के किनारे? तो क्या सोच रहा था, वेव वॉकर में डूबने बोल रहे हैं? हो हैड गॉन, कौन कौन गए हैं समुद्र? कहाँ गए हैं आप? स्टैंडर्ड विशाखापट्टनम, ओके, एंड यू? भुवनेश्वर, वेरी गुड, पूरी भुवनेश्वर, बहुत अच्छा। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग पूरी के बारे में। आप पूरी बोल रहे हैं कि गए हैं, माई बर्थ प्लेस इज भुवनेश्वर, उड़ीसा, पूरी जानते हैं ना, जहां आप गए ना वही मेरा बर्थ प्लेस है, जगन्नाथ कृष्ण जी, ठीक है। सो नाउ आई एम टेलिंग यू, आई हैव द आइडियाज ऑफ द सी का थोड़ा आइडियाज हम बताते हैं आपको, समुद्र के बारे में थोड़ा जानिए। इट इज सेड दैट इन द सी देर इज रेसिडेंस ऑफ लॉर्ड विष्णु, कहा जाता है ना कि लॉर्ड विष्णु रहते हैं। समुद्र आपसे कुछ लेता नहीं है, वो दे देता है, ठीक है। लेगा कैसे भाई, इतना वेव होता है। अगर आप समुद्र के किनारे हैं, वेव आ रहा है, वेव अगर आता है तो आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि वेव वापस भी जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट रेंज ऑफ वेव है वो इतना ही गति से रहे, अगर वो गति में उतना ही रहेगा जैसे वेव आ रहा, ठीक है, और फिर क्या वेव वापस अगर नहीं जाएगा, दोबारा जब वेव आएगा तो उसका गति उतना ही हो सकता है या कम भी हो सकता है? एग्जैक्टली कम भी हो सकता है, ठीक है। पहले बार में हम यहां पर खड़े थे समुद्र के थोड़ा नजदीक, तो मेरा यहां तक पानी आया, मान लो, फिर वेव चला गया। अब हम यहां खड़े हैं तो इट डज नॉट मीन कि यहां आएगा या फिर यहां आएगा, कहीं भी आ सकता है। बात समझ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं? जब ग्लोबल वार्मिंग, सरफेस ऑफ द अर्थ इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर डे बाई डे, और जब ये सरफेस गर्म होता है तो ग्लेशियर पिघलता है, ग्लेशियर समझते हैं? और ग्लेशियर अगर पिघलेगा तो उसका पानी कहां जाना है? तो समुद्र के पानी के लेवल के आधार पर हम लोग कहते हैं कि समुद्र का पानी अगर बढ़ रहा हो तो इट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बात समझ रहे हैं? तो फिर एक दिन क्या होगा, 70% पर है, एक दिन पूरे पर रहेंगे हम लोग पानी पर, अभी 70 है ना। तो पैरामीटर क्या है कि हम लोग, हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण से मतलब ग्लेशियर पिघल रहा है और गर्मी बढ़ रही है, तो इसका पैरामीटर यही है कि क्या हो रहा है, धीरे 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 ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होकर के कहाँ जा रहा है, समुद्र के पानी में। अब क्या है कि समझिएगा ध्यान से, 4th जनवरी, सिचुएशन इज दैट आई वाज स्टैंडिंग अलोंग विथ माई वाइफ एंड नाउ वी कुड सी दैट द डेथ वाज अप्रोचिंग अस। हम लोग देख रहे हैं कि वेव हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वेव वो आते आते थोड़ा वीक पड़ेगा। एंड इट हैपेंड सो, मिरेकल्स होते हैं, इट हैपेंड सो। 4th जनवरी को इन द इवनिंग वी पीपल वर वेटिंग फॉर द वेव विच कुड हिट अस, वेव जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो हम लोग को हिट करेगा, बट इट कुड नॉट हैपन। द वेव वॉकर
रोड डाउन द वेव। जैसे ये वेव है, समझिएगा, ये वेव वॉकर है, ठीक है। तो ये वेव जिसको हम लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं, ये वेव धीरे धीरे क्या हुआ, वीक पड़ गया, एंड वी रोड डाउन द वेव, और हम लोग निकल पड़े कहां से, वेव से आगे। इट वॉज 5th जनवरी, दैट वॉज ए हैप्पी मोमेंट फॉर अस। 5 जनवरी जो हमारे लिए क्या था, एक हैप्पी मोमेंट था, बिकॉज वी हैड सीन दैट वी हैव कम आउट फ्रॉम द क्रिटिकल एंड क्रूशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा कि क्रिटिकल सिचुएशन से, क्रूशियल प्रॉब्लम से हम लोग क्या आ गए हैं, बाहर आ गए ऑन 5th जनवरी। एंड एज आई साउ दैट वी आर सेफ, जैसे मैंने देखा कि हम लोग सेफ हैं, आई रेन टू द कैप्टन्स केबिन। हम दौड़ के कहां पर गए, कैप्टन केबिन में। व्हाट आई फाउंड, मैंने क्या पाया, दैट आवर मेन इंजन, जो हमारा मेन इंजन है, इट हैड स्टॉप्ड वर्किंग। आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन आफ्टर केप टाउन वी लेफ्ट, आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला जो डेस्टिनेशन था वो कहां था पता है, बट आवर इंजन, द मेन इंजन हैड नो मच कैपेबिलिटीज दैट इट कुड मेक अस रीच टू ऑस्ट्रेलिया। प्रॉब्लम को समझिएगा, हमारा जो इंजन है वो इतना अभी स्ट्रांग नहीं है जो हमें कहां पहुंचा दे, ठीक है। नाउ आई लुक्ड एट द चार्ट पेपर, चार्ट पेपर को मैंने देखा। आई मेड अ मेड डे कॉल, मेड डे कॉल समझते हैं, मेड डे कॉल्स होता है जब कोई हवाई यात्रा में या फिर समुद्री यात्रा में कहीं फंसते हैं तो हेल्प के लिए कॉल किया जाता है। बट आई डोंट नो व्हाई इट नॉट कनेक्टेड, मुझे नहीं पता मेड डे कॉल क्यों नहीं आया, क्यों नहीं लगा वो। आई डोंट नो वेयर इन विच रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वी आर स्टेइंग, समुद्र के कौन से किनारे पे थे जहां से वो हेल्प भी कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ चार्ट पेपर, जब हम चार्ट पेपर देखे, आई मेड ए अजम्पशन, मैंने एक अजम्पशन लगाया, देर आर 2 आइलैंड अराउंड अस। जिस अभी हम वेव वॉकर पर हैं, ठीक है, और मैं चार्ट पेपर से हमको अंदाजा लगा कि किसी कॉर्नर पर फ्यू 100 किलोमीटर अवे कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो क्या हैं, आइलैंड है। एंड वन ऑफ देम इज द फ्रेंच साइंटिफिक बेस, एक है उसमें से एम्स्टर्डम नाम का एक क्या, आइलैंड। दैट इज आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, यही हमारा क्या होना चाहिए, अगला लक्ष्य, बिकॉज आवर मेन इंजन हैड स्टॉप्ड वर्किंग, क्योंकि हमारा जो मेन इंजन है वो काम करना बंद कर चुका है, इट विल नॉट मेक अस रीच टू ऑस्ट्रेलिया, ये हमें कहां नहीं पहुंचा सकता है। तो इफ वी हैव टू सेव आवर सेल्फ, अगर बचाना है हम लोग को अपने आप को, तो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वुड बी क्या होना चाहिए, एम्स्टर्डम, वही होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी हैड नो आइडिया दैट इन विच डायरेक्शन वी हैड टू गो। ऐसा थोड़ी है कि वहां पर गूगल मैप करेंगे और रास्ता पता चल जाएगा। यहां प्रॉब्लम क्या हुआ हम लोग के साथ कि हम लोग को ये नहीं पता चल रहा था कि किस डायरेक्शन में हम लोग को जाना है, या इधर लेफ्ट राइट कहां पर नहीं पता। एंड वन मोर थिंग, एक वर्स्ट थिंग क्या है सो समझिएगा, अगर हम लोग यात्रा करते हैं, अगर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग को सीधे जाना है, और अगर वो नहीं मिला, तो ऐसा नहीं तो कि बैक गियर लगा देंगे कि यहां पर चौक है, 4 डायरेक्शन है, फिर से वापस आएंगे, फिर इस बार लेफ्ट में, फिर राइट में। प्रॉब्लम ये था नाउ कि किस डायरेक्शन में, यही समझ में नहीं आ रहा था। व्हाइल आई वाज लुकिंग द चार्ट, जब हम उस चार्ट पेपर को देख रहे थे, माय डॉटर सुजैन केम टू मी, मेरी बेटी जो सुजैन है वो मेरे पास आती है, एंड आस्क्ड मी, वो मुझसे पूछती है, एट जस्ट बिफोर दैट व्हाट आई सॉ, सुजैन जो मेरी बेटी जिसको हेड पर छेद लगा था, याद होगा आपको, विच हैड डेवलप इनटू, मतलब बहुत ज्यादा वो हेवी हो गया था। एंड सी शोड मी ए कैरी कैचर, मेरी बेटी ने मुझे क्या दिखाया, एक कैरी कैचर, जो कार्टून बनता है ना, कार्टून टाइप का बनाते हैं ना बच्चे। तो देयर वाज पिक्चर ऑफ 2 कपल, एक कपल था वहां पर, वेयर इट वाज रिटेन द मोस्ट फनीएस्ट कपल इन द वर्ल्ड। वहां पर एक कपल था, इट मीन्स एक मेरा पिक्चर था, एक मेरी वाइफ का, और उसके नीचे लिखा हुआ द मोस्ट फनीएस्ट कपल इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे फनीएस्ट कपल। एंड व्हेन आई टर्न द पेज, इट सी हैड रिटन, उसने लिखा था, बट आई लव देम मोस्ट, लेकिन मैं इनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूं। अब यही कैरिकेचर्स देख करके कुछ हुआ या नहीं पता। आई सेड द, किसको, लैरी विजल, यस लैरी विजल ही रोड कर रहा था। आई टोल्ड लैरी विजल टू टर्न द वेव वॉकर एट 185 डिग्री टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट के साइड 185 डिग्री मोड़ने के लिए मैंने कहा, किसको,
लैरी विजल को। एंड आई सेड हिम, इट वाज 2 o'clock, 2 बज रहा था, तो मैंने उससे कहा इफ वी रीच टू एमएसडम तो इट विल टेक 3 hours। अगर एमएसडम पहुंच गए तो कितना देर लगेगा? 3 hours। बाय 5 o'clock वी विल बी एट द आइलैंड। 5 बजे तक हम लोग कहां पर रहेंगे? आइलैंड। एंड इफ वी डू नॉट रीच देयर, अगर 5 बजे तक आइलैंड नहीं दिखता है तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी हैड मिस द आइलैंड। हम लोगों ने किसको मिस कर दिया? आइलैंड को। एंड वी डिड नॉट मिस द आइलैंड, वी हैड लॉस्ट द लाइफ। बिकॉज ये कब से फिर से हम लोग का अभी फिलहाल पहुंचना कहां जरूरी है? किसी टापू पर, ताकि हम लोग रिपेयर कर सके सब चीज को, ठीक है। और अगर हम लोग नहीं पहुंच पाए, अगर 5 बजे तक नहीं दिखा वो एमएसडम आइलैंड, तो जस्ट कंसीडर दैट वी हैड मिस द पाथ। हम लोगों से गलती हो गई। फिर ये ऑप्शंस नहीं कि हम लोग बैक आकर के अब इस डायरेक्शन में जाएंगे। 185 डिग्री उसने मोड़ दिया एंड वी हेडेड टुवर्ड्स ईस्ट। हम लोग किधर की ओर मुड़ गए? ईस्ट की ओर। सिंस इट वाज 2 o'clock, I couldn't take rest for the properly for the last 2-3 days, so I was feeling heavy, my head was feeling heavy, I slept। मैं जाकर के सो गया। And when I got up, I did not remember, it was 6 o'clock, लगभग 6 बज रहा होगा, and I found that there was darkness। हम जाकर के केबिन में सो गए थे नीचे। मैंने क्या पाया? चारों ओर क्या है? डार्कनेस। एंड माई सन जोनाथन वॉज सिटिंग नियर माई हेड, मेरे हेड के पास ही बैठा हुआ है वो। ही सेड, जैसे ही उसने हम होश आया तो हम देखे कि यार ये यहीं बैठा हुआ है मेरा बेटा। जोनाथन सेड टू मी, कैन आई हग यू? क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? आई आस्क्ड द रीजन, व्हाई डू यू वांट टू हग मी? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। आप बहुत अच्छे डैडी भी हैं, बहुत अच्छे क्या हैं? कैप्टन भी हैं। माई डॉटर वॉज ऑल्सो देयर, मेरी बेटी भी वहीं पर थी। आई सेड, नो नॉट दिस टाइम, आई मे बी द बेस्ट फादर फॉर यू बट आई एम नॉट द बेस्ट कैप्टन। अच्छे फादर हो सकते हैं लेकिन आप अच्छे कैप्टन है। बिकॉज वी हैड मिस्ड द आइलैंड, हम लोगों ने मिस कर दिया बेटा क्या? आइलैंड। परहैप्स वी हैव कम टू द रॉन्ग डायरेक्शन, शायद हम लोग गलत दिशा में आ गए हैं। बट सुजैन सेड, नो फादर, actually you are sleeping there, just go out and have a look out of the deck। आप केबिन में सोए ना, इसलिए पता नहीं चल रहा, आप बाहर तो निकलिए। then I realized that I was in cabin, तब हमको याद आया हम कहाँ पर थे? केबिन में। I just came to the deck, मैं डेक पर आया and what I saw the one of the most beautiful island in the world। संसार का सबसे खूबसूरत आइलैंड एमएसडम मेरे सामने था। वो संसार का सबसे खूबसूरत आइलैंड है या नहीं है? आई डोंट नो, लेकिन अभी हम इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि जहां जान बच जाए ना वही सबसे खूबसूरत जगह होता है। बात समझ रहे हैं? वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड। इट वॉज नाइट व्हेन वी रीच देयर, समझ रहे हैं? इवनिंग का टाइम था। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन 6 Jan देयर वर 28 inhabitants हु हैड ग्रीटेड अस। लगभग 28 लोग वहां थे, वहां पर उस आइलैंड पर रह रहे थे। उन लोगों ने हमें ग्रीट किया, वेलकम किया। And after so many years, after so many hurdles, after so many struggles, first time I landed my leg on the land। मैंने अपना पैर कहाँ पर रखा? जमीन पर। And you know what? When I kept my leg there, जब मैंने अपने लेग को रखा, I remembered the moment। मैंने सारी चीजों को याद किया, उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने मेरा कॉपरेशन किया था। कहाँ पर? When we in the crucial hour। At first I remember Larry एंड स्विस हर्ब सिजलर, दोनों सेलर को मैंने याद किया। हु हैड बीन पंपिंग आउट द वाटर लाइक अ मैड मैन, जो एकदम पागलों की तरह क्या निकाल रहे थे? पानी को। कहां से? बोट से। आई रिमेंबर्ड माई वाइफ हु हैड कम टू मी एंड कंसोल्ड मी इन द टाइम ऑफ क्रूशियल पोजिशन व्हेन वी वर अप्रोचिंग टुवर्ड्स डेथ। जब हम लोग डेथ की ओर बढ़ रहे थे उस समय से किस प्रकार से? कौन? हमारी वाइफ जो मेरे साथ थी। आई रिमेंबर्ड माई डॉटर सुजैन, मुझे याद आया किसके बारे में? सुजैन के बारे में। हु हैड द सॉलिन हेड, जिसका सिर थोड़ा फूला हुआ था। नॉट ओनली दैट, शी हैड आल्सो ए कट ओवर हर बाइसेप्स, उसके कंधे पर भी एक कट मार्क था। एंड आई आस्क्ड हर, व्हाई डिड यू नॉट से? मैंने उससे कहा भी कि तुमने क्यों नहीं बताया कि यहाँ भी चोट लगा हुआ है। एंड देन शी सेड, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस। पापा, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि आप हम लोग को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई रिमेंबर्ड माई सन जोनाथन। मैंने सबसे ज्यादा किसको मिस किया और किसके पलों को याद किया जानते हैं? जोनाथन को, जिसने क्या कहा था? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई
इफ यू ऑल कैन बी टुगेदर। हम लोग मरने से नहीं डरते हैं अगर हम सब एक साथ हैं। दैट स्टेटमेंट मेड मी अलाइव। वही स्टेटमेंट तो था जिसने मुझे क्या किया, जीवित किया। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पर तो इंसिडेंट खत्म हो गया था, लेकिन आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि सुजैन का जो है वो सर्जरी हुआ था और मेरे दोनों बच्चे जो हैं वहीं से कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन प्राप्त किए। ये आगे का बात है जो आपका लिखा हुआ है पीपीटी में, ठीक है, वो पढ़ लेंगे हम लोग। लेकिन हम लोगों ने ये जो मेरी यात्रा थी जिसको हम एक प्लेजेंट यात्रा बनाना चाहते थे, दैट हैड टर्न इनटू एन एडवेंचर, जो कि एक मिस एडवेंचर आप कह सकते हैं हमारे लिए बन गया था। एक ऐसा मिस एडवेंचर वेयर वी कैन लॉस आवर लाइफ, जहां पर हम लोग क्या खो सकते थे, अपने जीवन को। बट एट द क्रूशियल टाइम माई फैमिली अलॉन्ग विथ माई मेंबर्स ऑन द बोट हैड सपोर्टेड मी। बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने मेरा क्या किया था, सपोर्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टोरी फिनिश्ड है। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा अगर देखते हैं तो पॉइंट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस, अबाउट टू एम्बार्क ऑन डेंजरस वायोज। वायोज का मतलब क्या बताए थे, वोयाज का मतलब होता है समुद्री यात्रा। ठीक है, डू यू फाइंड देम यूनिक? ऐसा तो बोटिंग आप लोग यहाँ भी करते होंगे, यहाँ पर खंडोली तो है ही हम लोग का, यहाँ पर है ना तुम लोग का कोई तालाब उलाब, झील है ना? तो फर्स्ट वाला तो नहीं पता है, सेकंड धोबिया तालाब गांव में उसका तालाब का नाम है ना? आप देख रहे होंगे कि जो भी निकलते हैं बोटिंग्स पर, जो भी यात्राओं पर निकलते हैं, वो इसका इमेज द नरेटर एंड हिज फैमिली जो दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए, लिस्ट ऑफ एडवेंचर। द नरेटर एडवेंचरस, द नरेटर जॉर्डन कोक, द 37 years old business man. Second is his wife Suzanne, the 7 years old daughter Jonathan, the 6-year-old son, and the crewman. पहला क्या नाम दिया हुआ है, लैरी वीजल एंड हर्ब सिजलर। एक अमेरिकन, एक स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट वन, द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय जॉर्डन कोक एंड एनएल ईस्ट। ठीक है, जॉर्डन कोक एंड एनएल ईस्ट इज द फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ द एडवेंचरस ऑर्डल। एडवेंचरस ऑर्डल का मतलब जो साहसिक एक बुरा सपने के समान है, उसका जो पॉइंट आउट, जो उसको डिस्क्रिप्शन दिया जिसके साथ हो रहा है। लाइक ये घटना मेरी ही थी ना, जॉर्डन कोक अगर हम थे तो, और उस घटना के बारे में इलोब्रेशन भी कौन कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन व्यू है, मेरे ही तरफ से मेरे ही साथ जो घटना हुआ उसका इलोब्रेशन हम आपके सामने कर रहे थे। ठीक है, ए फुल अकाउंट ऑफ दियर फुल वॉइस फ्रॉम इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया कैन बी फाउंड इन जॉर्डन कॉक्स बुक। ये जो पूरा आप जो पढ़े ना स्टोरी, ये जॉर्डन कॉक के बुक में आपको मिल जाएगा, उसी से न लिया गया होगा ये। ठीक है, पूरा जर्नी थोड़ी दिया गया, उसका एक छोटा सा निकाल लिया हिस्सा और वो रिप्रेजेंट कर दिया गया। जेम्स कुक, ये जो बुक है यहां पर देखिएगा, स्कूनर टू द साउथर्न ओशियन, ये बुक है द कैप्टन जेम्स कुक वेटनरी वॉयेज 1776-1976, पब्लिश्ड इन द February 2010। ठीक है, जेम्स कुक याद है ना, जिन्होंने यात्रा जो किया था, उनके यात्रा का भी लिस्टेड है यहां पर। उनका जो बुक था उसको पब्लिश कब किया गया था, February 2010 में। दैट इज नॉट द मटेरियल विच विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वन, कैप्टन जेम्स कुक यही थे जो यात्रा करते थे हर बार, और उन्हीं का कॉपी को किसने किया था, जॉर्डन कुक ने। ठीक है, ए ब्रिटिश एक्सप्लोरर, नेविगेटर, कैर्टोग्राफर एंड कैप्टन इन द ब्रिटिश रॉयल नेवी, नोन फॉर हिज वायोज अराउंड द वर्ल्ड, जो कि जाने जाते थे अपनी समुद्री यात्रा के लिए और वर्ल्ड के चारों ओर। हिज फेमस वायोज देखिए, फर्स्ट इन्होंने कब किया था, 1768-1771, 3 इयर्स है ना इनका। सेकंड देखिए 1705, 3 इयर्स। थर्ड 1779, बात समझ रहे हैं? तो इन्होंने 3 यात्राएं की हैं, और तीनों यात्राएं, और ये थर्ड जो आप देख रहे हैं ना, इसी से इंस्पायर्ड हुए थे कौन, जॉर्डन कुक, और उसी का यात्रा का डुप्लीकेट किया गया है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, ये तो आप फैमिलियर पार्ट है, आप देख लीजिएगा इसको। तो
ऐसे भी क्लियरिटी नहीं दिखा रहा पिक्चर्स में, ये कौन सा, बस इमेजिनरी आप समझिए, जिप्स वगैरह हैं, सपोर्टिंग केबिन वेगिन है, टिम्बर चारों तरफ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, वो देखते हैं। व्हाट डू यू रीड इन द स्टोरी? आप क्या पढ़ते हैं कहानी में? देखो, द यूनिक ड्रीम ऑफ ए फैमिली, फैमिली का क्या एक यूनिक सा सपना। हाउ डिड दे प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर इट, उन लोगों ने किसे इसके लिए तैयारी की थी। द फर्स्ट लेग ऑफ देयर मच ड्रीम्ड अबाउट वेल प्रिपेयर्ड वॉयज, मैंने पहला जो उन लोग का फर्स्ट लेग था, जो उनका समुद्री यात्रा का जो सपना रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही सिमिलर गया होगा। और फोर्थ क्या है? ऑन रीचिंग केप टाउन, कहां पहुंचने पर? द फिफ्थ इज द अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर एंड इट्स कंसिक्वेंस। नेक्स्ट वन, द एक्सपर्टीज एंड एफर्ट्स पुट इन द सेव द लिव्स, क्या क्या उन्होंने एक्सपर्टीज और एफर्ट्स लगाया। एंड 7 पॉइंट द सर्वाइवल, ये पॉइंट्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, ए ड्रीम दैट डिड नॉट लेट देम स्लीप, एक ऐसा सपना जिन्होंने उसे सोने नहीं दिया। टू सेलिब्रेट द बिकनरी ऑफ कैप्टन जेम्स कुक थर्ड एंड फाइनल वॉयर्स बाय सेलिंग लाइक हिम, क्या कर रहे थे ये जॉर्डन कुक? उनका जो थर्ड है, देखो लिखा हुआ ना, जेम्स कुक थर्ड एंड फाइनल द ट्रैवल, उसी को ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने उनको फॉलो किया, उनके थर्ड जर्नी को अपने लाइफ में फॉलो किया, ठीक है। द पैशनेट ड्रीमर्स इन प्रैक्टिस फॉर 16 ईयर्स, कितने दिनों के लिए उन्होंने प्रैक्टिस किया, कितने सालों के लिए? द डिस्टेंस, ड्यूरेशन एंड टैलेंट डिमांडिंग टफनेस एंड टैक्टिस, जो उन्होंने सोच के रखा था उतना ही डिस्टेंस कवर करने का, उतना ही ड्यूरेशन करने का, ये अलग अलग टैक्टिस का डिमांड कर रहा था, ठीक है। गॉट द वुडन हल्डेड ब्यूटी वेव वॉकर प्रोफेशनली बिल्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने प्रोफेशनली, पेशेवर तरीके से क्या तैयार किया था? वेव वॉकर को। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द लैंडमार्क, समझिएगा यहां से, बिगेन इन जुलाई 1976, कब शुरू हुआ? फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड, कहां से? ओके, नेक्स्ट वन, सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, स्ट्रेंथेंड, मतलब ताकत दिया अपनी यात्रा को, द क्रू बाय टेकिंग ऑन अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिजलर, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू द रोरिंग 40 इनटू द साउथर्न इंडियन ऑस्टिन, ठीक है, साउथर्न इंडियन ऑस्टिन में प्रवेश किए। थ्रेटेंड बाय गेल्स एंड वेव्स, अंडरस्टूड, ठीक है। गेल्स का मतलब तूफान हो गया, वेव्स मतलब लहर। दिसंबर 25, डेट बाय डेज याद रखिएगा। लोकेटेड एट 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, ठीक है। 25 दिन वहां से निकल गए थे ना, याद होगा। एटोरियस वेदर, वेदर कैसा हो गया था? बहुत ही भयावह। स्टिल ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, लेकिन फिर भी उन लोगों ने क्या बिताया? एक जबरदस्त हॉलीडे, मतलब स्टिल का मतलब तक हुआ, मतलब खराब वेदर होने के बावजूद भी उन लोगों ने क्या मनाया? बहुत ही अच्छे से मैंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। व्हाट डज स्पीक ऑफ द स्पिरिट एडवेंचर? ओके, व्हाई डिड द एक्सपेक्ट द वेदर टू चेंज बाय न्यू ईयर्स डे? उन लोगों ने क्यों उम्मीद किया था कि न्यू ईयर डे तक चेंज हो जाए? बिकॉज द सर वेदर वॉज वेरी पैथेटिक, उसमें तो वेदर खराब था, तो कोई भी प्रे करेगा यही ना कि चेंज हो जाए। एंड हाउ डिड इट चेंज? इट चेंज इन टू वर्ड्स, मैंने और भी खराब हो गया सर, ठीक है। नेक्स्ट वन, द डाउन ऑन जनवरी 2, चलिए सुबह सुबह आते हैं कहां पर? 2 जनवरी को। कंडीशन ऑफ द सी, वेव्स जिग्नेटिक, वेव्स तो और भी मैंने भयावह हो गए। स्पीड अनकंट्रोल्ड एबल था वो स्पीड। द सी टू नॉइजी, सी कैसा था भाई? बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा था। स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द शिप एंड क्रू, क्या क्या कदम उठाए गए? प्रिकॉशंस क्या क्या लिया गया? ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, याद है ये, वो देखो वो सामने वाला, ये देख रहे हैं जो आपको हम दिखाए थे, वो कपड़ा वगैरह जो दिखाए थे ना सपोर्टिंग करने के लिए, तो वहां पर क्या दिखा? ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, जीप को क्या किया? डाउन किया गया। सिक्योर द बोट विथ ए मॉर्निंग रोप, मतलब वो जो लाइन ऑन रस्सी जो होता है उससे उसको किया गया। डबल लैस्ट एवरीथिंग, हर चीज को डबल बांधा गया। वेंट थ्रू लाइफ रैप ड्रिल, ये ड्रिल कराया जाता है मैंने अपने आप को सेव करने के लिए।
हो सकता है कोई स्किल होगा भाई, कभी गए नहीं हम। अटैच्ड लाइफलेस डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स। डॉन्ड का मतलब टू पुट ऑन। ये देख रहे हैं नीचे, देख रहे ये नीचे देखिए, वो लोग पहने हुए हैं तीनों, गांधी जी वाले तीन। नेक्स्ट वन, जनवरी 2 6 PM, जिस समय हिट हो गया भाई। द डिजास्टर स्ट्राइक्स, डिजास्टर ने क्या किया, स्ट्राइक किया है। एन ओमिनियस साइलेंस फॉलोड बाय रॉरिंग साउंड। अचानक से क्या था, एकदम ही एक खतरनाक शांति, डेंजरस साइलेंस था, फॉलोड बाय रॉरिंग साउंड। जो किससे फॉलो हुआ, एक दहाड़ वाले साउंड से। एक गेंट वेव, एक विशाल सा लहर, सेटरिंग द बोट, किसको हिला दिया, देखो ना हिला हुआ नीचे। एंड शेकिंग देयर ड्रीम्स, सिर्फ बोट को नहीं हिलाया, सपनों को भी हिला दिया, है ना। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर एंटरिंग द बोट, मतलब क्या, एक टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर कहां प्रवेश कर गया भाई, ओके 2 जनवरी का है ये, ठीक है। तो कब हिट किया याद रखिएगा, 2 जनवरी। कंडीशन ऑफ द बोर्ड एंड क्रू, जरा देखना है इसका क्या कंडीशन है, बोर्ड का क्या स्थिति हुआ भैया हिट करने के बाद। फ्लोडेड विथ वाटर, किससे भर गया, ब्रोकन टिम्बर एवरीवेयर, हर जगह का तोड़ दिया टिम्बर्स को। सब डैमेज टू द स्टारबोर्ड साइड, ये जो साइड वाला होता है ना, वो जो हम दिखा रहे थे कि जहां से पानी प्रवेश किया होगा। लॉस्ट मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों को क्या हुआ, खो दिया गया। क्रू मेंबर्स का क्या पोजीशन था, द नरेटर बैडली इंजर्ड हो गए, बट बोल्डली एट हेल्म, लेकिन बहुत ही मैंने डेक पर जो आए थे वो थोड़ा सा बहादुरी से आए। मैरी का क्या था, अलर्ट थी, अवेयर एंड एक्टिव एट द व्हील, ठीक है। जब वो नीचे गए थे ना व्हील से चोट लगने के बाद, तो वो डेक पर वही थी एक्टिव पोजीशन में। लैरियन हर्ब का क्या स्थिति था, पंपिंग लाइक मैडमैन, ठीक है, टू स्टॉप द बोट फ्रॉम सिंकिंग, क्लियर है। नेक्स्ट सू और जॉन क्या करते, काम एंड कंपोज्ड, ईगर नॉट टू वरी देयर पेरेंट्स, रेडी टू इम्बर्स डेथ, तैयार थे क्या चीज को गले लगाने के लिए, डेथ को, ठीक है। माने वो लोग डेस्परेट भी थे किसको हेल्प करने के लिए, अपने पेरेंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट, डीलिंग विद द डिस्ट्रक्शन, कवर्ड द गैपिंग हॉल्स, अब कैसे करना है, अब डिस्ट्रक्शन तो हो गया, क्या क्या हिट हुआ, कहां से क्या हुआ, और उसको बचाने के लिए क्या किया गया, कवर्ड द गैपिंग होल्स, ठीक है। रिज्यूम पंपिंग विद द ओनली पंप लेफ्ट विथ, एक ही पंप लेफ्ट बचा था ना, जो चार्ट रूम में रखा हुआ था आपका, है ना। सेंट मेडे कॉल्स, इसका कोई फायदा हुआ नहीं। मेडे क्या है देख लीजिए, इज एन इमरजेंसी प्रोसीड्योर वर्ड यूज इंटरनेशनली एज ए डिस्ट्रेस सिंगलर, जब आप एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां पर कॉल करना है डिस्ट्रेस सिचुएशन में, तो मेडे कॉल्स किया जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसका कोई भी कंसिक्वेंस, इसका कोई भी परिणाम हो नहीं पाया इस पूरे कहानी में। जनवरी 3, 4 और 5 एक साथ दे दिया गया, हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिए थे, ठीक है। चेकिंग द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज, 3 जनवरी को तो यही ना करेंगे वो। डिसाइडिंग टू मूव टू एम्स्टर्डम, कहां पर जाने का मूव कर सोचा। ऑन जनवरी 4 जनवरी को जर्नी रिज्यूम्ड विद स्टॉर्म जिप टू प्रोटेक्ट द रैगिंग, जर्नी फिर से रिज्यूम्ड हुआ। रीअपेरेंस ऑफ विंड्स एंड वेव्स, दोबारा किसका आना हुआ, विंड एंड वेव्स का, इन डेस्परेट कंडीशन, और वो लोग किस कंडीशन में, डेस्परेट। ये आप ये बताइए विंड का अपेरेंस कब हुआ था, 4 जनवरी को, कब, दिन में ही दिख रहा था, इवनिंग तक वो लोग उम्मीद करेंगे कि हिट करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये कब नहीं हुआ, 5 जनवरी को, ठीक है। जनवरी 6, द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, द वे वॉकर रोड आउट टू द स्टॉर्म, वो निकल गए वो लोग स्टॉर्म से। एक्सपेक्टेड टू रीच द आइलैंड बाय 5 PM, कब तक पहुंचने का उम्मीद किया। ऑप्टिमिज्म विंस क्या होगा, मतलब आशावादी सोच क्या हुआ। जॉइंट यू द चैंपियंस ऑफ होप, लव एंड करेज, डिक्लेयर्स द नरेटर एज द बेस्ट डैडी इन द एंड द बेस्ट कैप्टन। व्हाई, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, दिख गया था सबसे सुंदर आइलैंड, वहां देखो ना। डज इट लुक सो, दिखता है ना। वाई डिड द नरेटर फील सो, बिकॉज इट सेव्ड देयर लाइफ, क्योंकि सर ये उनके जीवन को क्या किया था, बचाया था, ठीक है।
अब यहां पर आप देख सकते हैं, सैल्यूट कर लो, किसको किसको करना है भाई, लैरी एंड हर्ब को। cheerful and optimistic under the direst stress. Mary, strong enough to stay at the wheel in the crucial hours. Sue, the 7 years old who did not want them to worry about a head injury. Joe, the 6 years old who was not afraid to die. And Jordan Cook, खुद ही a narrator and captain पर excellence. ठीक है? And the last one, ये जानिए, are you curious about what happened next? जानते हैं कहानी वहीं तक था आपका। The journey started to stretched to 17 years. जर्नी कितना दिन लग गया? Sue was operated on by a French military doctor at Amsterdam. वहीं पर इलाज हुआ उसका, ठीक है। Children got their education from a correspondence course. वहीं पर रह करके correspondence course उन लोगों ने किया। Kids क्या क्या बना वो भी देख लीजिए। Joy is a senior civil servant in the Ministry of. Sue is the first ever women director of McKinsey Management Consultant. The captain, उनको award मिलेगा, won the year's lady sweating trophy in recognition of outstanding seamanship and navigation which he received after 33 years. Out of material है ये, ठीक है। The material was what? Material आपका क्या था?